गैप मिल गया ना, देखिए जब गैप मिल गया तो उनको लेट मी थोड़ा सा क्लियर दिस थिंग। बेसिकली आई एम थैंकफुल टू ख्वाजा आसिफ साहब, बड़ा एक उन्होंने मुफस्सल एक चीज़ लिखी और उनका एक ट्वीट है, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा या नहीं। उन्होंने लिखा कि तालिबान के 2021 से इक़्तिदार में आने के बाद से पाकिस्तान में अमन और अफगानिस्तान से दरअंदेजी के लिए हमारी कोशिश, हुकूमत की कोशिशों का तफसीली जायजा। उसके अंदर वो लिखते हैं वज़ीर ख़ारजा के काबुल विजिट 4 2021 से, वज़ीर दिफा और ISI के विजिट 2, नुमाइंदा खुसूसी के 5 विजिट, सेक्रेटरी के 5 विजिट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 1 विजिट, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग 8, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग 225, एहतजाजी मरासले 836, देमार्च 13। ये 2021 से लेकर अब तक है और इसमें 3844 जो है वो हमारे सिविल, फौजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार शहीद हुए हैं और दहशतगर्दी के 10,000 से ज़ायद वाक़यात हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जब हम इंगेजमेंट की बात करते हैं कि उनसे बात करें, ये सारी चीज़ें करें, ये सब होने के बावजूद, उनके जंप लगा के इंडिया जाने के बावजूद, किस तरह की इंगेजमेंट हमें और चाहिए? नहीं, देखिए मैंने जैसे आपसे पहले कहा ना कि वो अगर हमला करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका तो जवाब देना चाहिए, और दिया है। हम सब अपने फौज के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। दिफा के मामले पे तो कोई दो राय हो नहीं सकता है, ना मुखालफत हो सकती है, क्योंकि हमारा अपना दिफा करना अवलीन फर्ज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह उनको जब स्पेस होता है ना, देखें आप 10 दफा जाएं, लेकिन ये तो 3 घंटे का फासला है काबुल और, अगर आप बाई रोड भी जाएं तो 4 घंटे में आप पहुंच सकते हैं काबुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ जो इस तरह था ना कि जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा आते हैं तो आप देखें मौजूदा हुकूमत के जो गैप डिफिसिट जो बन रहा है ना, ये जो एतमाद साजी का फुकदान है, आप बताएं कि कितनी दफा वजीर दाखिला आया है, कितनी दफा वजीर खारजा आया है, केपी की बात कर रहा हूँ, छोड़े और जगह। नहीं, वजीर आज़म भी गए, बन्नू में गए थे, वजीर आज़म भी गए थे, वजीर दिफा भी गए थे, वजीर इत्तलात भी गए थे। मेरी अर्ज सुने सर, मैं अर्ज सुने, देखें आप आए, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर जो इकदाम उठाने होते हैं ना, उसमें हमेशा सूबाई हुकूमत को नजरअंदाज किया गया। और ये वजह इसलिए है कि जो माहौल बनता है ना, जो माहौल बनता है उससे पहले माहौल खराब कर दिया जाता है, फिर कहते हैं कि आ जाए हमारे साथ बैठे, ताकि लोगों को पता चले कि हम तो इनको इनवाइट कर रहे हैं लेकिन ये आ नहीं रहे। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर नहीं, आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। किसी वजह जब सुहेल अफरीदी को नामजद किया गया, मेरा सवाल अभी मैं अर्ज करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर किसी वजह से अगर आप नाराज हो रहे हैं तो उसका बदला वो काबुल वाले ले रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब ये दो चीजें इंटरकनेक्टेड तो नहीं है? नहीं, देखिए मैं अर्ज कर नहीं, देखिए हम इसलिए मैं अफगानिस्तान से अमन की हम बात करते हैं और मुज़ाकरात की बात करते हैं कि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है। जब तक या तो देखें ना, आप यहाँ 100 ऑपरेशन कर लें, और आपने किए भी हैं, लेकिन अगर वहां से दरारंदाजी नहीं रुकती तो ये ऑपरेशन कामयाब होते नहीं है। आपने देखे ना, बाजवड़ में हुआ, मलकंड में हुआ, वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, यहाँ ज़रब अज़ब हुआ, एक और ऑपरेशन हुआ। फॉर द टाइमिंग तो ठीक है, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जब दरअंदाजी रुकती नहीं है तो वो सिलसिला जारी रहता है। उसमें इसके ऊपर भी जरा बात करें जी अफनान साहब। हमें इस पे खुशी तो नहीं है जी। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप मुज़ाकरात 2 टोक करें, जिस तरह 2 टोक करें। ठीक है अफनान साहब, कुछ आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए? हम 2 टोक मुज़ाकरात, या मामला वहीं आ गया। 2 टोक मुज़ाकरात पे आपने बाकी तो पूरी बात आपने बता दी है कि कितने डिमार्च किए, कितनी मुलाकातें हुई। बात यह है कि उन्होंने हमारी जो भी वार्निंग कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत को आप इग्नोर करते हैं, और इस दफा भी उनको लगता है यही कि ऐसा ही हो रहा है। देखें, पहली तो बात यह है कि ये फेडरल सब्जेक्ट है। अगर PTI की खैर पख्तूनख्वा में जरूर हुकूमत है, अगर इनकी वफाक में हुकूमत होती तो ये सब्जेक्ट इनके पास होता। इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो उनके पास है। तो ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इनकी तजवीज़ है, इनकी कोई कबायली हमारीन की कोई तजवीज़ है, तो हमें दें, हम उसके ऊपर बिल्कुल, हमारे लोग हैं, हम उनकी सुनेंगे भी और कोशिश करेंगे कि जो कुछ हम कर सकते हैं हम करें। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखेंगे, देखें हमें एक यूनाइटेड फ्रंट सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो हो ये रहा है कि वो ये समझ रहे हैं कि शायद कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके हक में बोल दे या कोई सियासतदान उनके हक में बोल दे, तो वो ये समझते हैं कि हमारे पास लेवरेज है, और उस लेवरेज की वजह से वो जो हमारी वार्निंग्स हैं उन पे हीट नहीं करते, उनको सुनते नहीं है। अच्छा, तो हमें इस बात को ज़रूर ख्याल करना चाहिए। और देखें, ये अनएक्सेप्टेबल है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ से लॉन्चिंग पैड हो, वहाँ पे ट्रेनिंग हो, और वहाँ से लोग यहाँ आएँ। मतलब कि आपको पता है TTP के जो हेड्स हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ से मतलब कि उनकी मीडिया चल रहा है। ये अनएक्सेप्टेबल है, और यही हमने बात उनको समझाई है। और मुझे यकीन है कि अब इन्होंने काफ़ी सारी बातों के ऊपर उन्होंने तवज्जो दी। नहीं, लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं जैसे
ये मुल्ला याकूब मुजाहिद जो कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं तालिबान के, वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऐसे ग्रुप्स हैं ना, तहरीक टीटीपी से लेके और बाकी, इनको हम टेररिस्ट नहीं समझते, इस्लामाबाद की इन पे जो भी पोजीशन है हमको नहीं समझते। तो ये तो एक बुनियादी तौर पर एक नुक्ते से इख्तलाफ है ना। फिर देखिए, फिर इसका जवाब ये है बेसिकली कि क्योंकि अगर वो उसको टेररिस्ट नहीं समझते और वो ग्रुप हमारे पे हमला आवर होते हैं और हम उनको ज़ाहिर अपने मुल्क के कानून के तहत टेररिस्ट समझते हैं, तो फिर ये हमारा एक राइट है कि हम उनको पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अलावा कहीं भी दुनिया में होंगे तो हम उनको पकड़ेंगे जाके। ये फिर आप इस बात को भी थोड़ा समझें ना। देखिए, लोग हमारे शहीद होते हैं, चेक पोस्टों पे हमारे जवान शहीद होते हैं, पुलिस वाले, फ़ौज के अफसरान, इंटेलिजेंस के लोग, आम आवाम, मतलब कि अभी हमले के अंदर जो है वो एक इमाम था मस्जिद का, उसको भी इन्होंने गोली मार दी। ये जो भी हमला हुआ है ना, जी, वो अनआर्म्ड था हालांकि। तो इस तरह के भी जब मामला, फिर अभी वो जो उधर बैठे हुए थे कस्टम वाले, ये उनको भी दो को शहीद कर दिया। तो ये कोई देखें तरीका नहीं है कि आप समझते हैं कि वो टेररिस्ट नहीं है तो वो और उनकी एक्टिविटीज, पहले आप यही समझते थे कि टेररिस्ट नहीं है तो फिर वो 9/11 वाले मसले में आप जाके फंस गए थे। ये सोच ही गलत है ना कि आपके मुल्क में सिर्फ एक फौज होनी चाहिए जिसके पास ये राइट हो कि वो कोई किसी के खिलाफ कोई एग्रेशन कर सके। ये नहीं हो सकता कि स्प्लिंटर ग्रुप्स हों, फैक्शंस हों, जो अपनी मर्जी से अपनी खुद ही पॉलिसी बना के अपने आप को खलीफा बना दें और फिर उस खिलाफत अपनी चलाना शुरू कर दें। ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते।